अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की जिसका ये मानना था कि ईमानदार लोग हमेशा फ़ायदे में रहते हैं हर लिहाज से, जबकि जो जो अपने फ़र्ज़ को फ़र्ज़ नहीं समझते या जो लोग रिश्वत से काम लेते हैं या जो लोग अपने फ़र्ज़ से एक किस्म की वफ़ा नहीं कर सकते, तो उनकी निस्बत ये जो ईमानदारी होती है ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। तो आज हम एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर का किस्सा आपको बयान करते हैं। तो उसके बाद वाकई यूँ लगता है कि ईमानदार ऑफिसर या ईमानदार लोग कभी घाटे में नहीं रहते। पहले वक्तों में इनको दरोगा जी या ऐसे कुछ ऑफिसर का नाम दिया जाता था। आज के दौर में ये हम यूँ कहते हैं कि फ़लाँ थाने का SHO है। तो होता कुछ यूँ है कि एक कबीले का एक सरदार होता है, उसके पास करीब ही 1-2 शहर होते हैं। तो वो सरदार एक जालिम और जाबर किस्म का इंसान होता है। वो उसने अपने आसपास काफ़ी गुंडे पाल रखे होते हैं और वो शहर के जो बाज़ार के लोग होते हैं उनको वो तंग करता है। कभी उनसे सामान ले जाना, धमकी लगा के फ्री ले जाना, कभी उनसे जगह टैक्स ले जाना, कभी उनको किसी किस्म का कोई और टार्चर देना। तो इस तरह उसने अपना जो एक होल्ड था वो बाज़ार के ऊपर कायम रखा हुआ था। मतलब अगर किसी को कपड़ा चाहिए तो वो भी ज़बरदस्ती ले जाते थे, कभी किसी को पैसा चाहिए तो वो भी ज़बरदस्ती ले जाते थे, एक रोब और एक पावर के ज़ोर पे। वो जो गरीब आवाम थी, वो जो बाज़ारों के अंदर जो लोग बैठे हुए थे, वो उस जागीरदार, उस जालिम इंसान से डरते थे। अब जो भी किसी सरकारी ऑफिसर की वहाँ पे तैनाती होती थी तो वो सबसे पहले उसको अपने पास बुलाता था, उसको कुछ ना कुछ लालच दे देता था, कुछ थोड़े बहुत पैसे दे के वो उसे भी अपनी साइड पे कर लेता था। उसे भी एक तरह से वो कानूनी चालबाजी से बचने के लिए, कानून से बचने के लिए वो उससे हाथ मिला लेता था। कुछ रिश्वत उसको दी और उसे कहा भाई आपने जो देखना है वो अनसुना कर देना है, तो आपने जस्ट हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी, हम जो भी करते रहें ये आपने करना है। तो अब होता क्या था कि वो जो उस जागीरदार का जो जुल्म था वो बाजार वाले लोगों की तरफ ज़्यादा बढ़ता गया वक़्त के साथ, लेकिन वो अंदर से बहुत तंग थे। मगर कोई ऐसा ऑफिसर भी वहाँ पे नहीं आया जो इस सारे मामले से उन लोगों को बचा सके। फिर एक दफ़ा ऐसा होता है, वो कहते हैं कभी कभी दुआएं रंग ले ही आती हैं मजलूमों की। तो फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ऑफिसर की वहाँ पे तैनाती हो गई। तो पहले ही दिन उसको ख़रीदने की कोशिश की गई उस जागीरदार की तरफ से। तो उसने साफ इनकार कर दिया, ना उसने उसका खाना खाया, ना उसने उसका पानी पिया और ना ही उसने कोई रिश्वत के पैसे लिए। उसने कहा कि अगर अब यहाँ पे जो गलत होगा वो गलत होगा, उसको अपना अंजाम भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। उसने उसको धमकी लगा दी। तो अब हुआ क्या कि वो अपने एक किस्म का, अब हम थाने की मिसाल देंगे, वो अपने थाने के अंदर आया तो उसने अपने सारे स्टाफ को जमा किया और उसने कहा कि आप तैयारी पकड़ लें, इस जागीरदार के खिलाफ जितनी भी कंप्लेंटें हैं इसको सबको रीचेक करो और इसको जो जो बंदा जिस जिस कैटेगरी में मुलव्वस है इसको पकड़ के लाओ। उसने खुद ये सारे मामले को लीड किया और ये उनकी पकड़ धकड़ शुरू कर दी। अब हुआ ये कि जितने भी उसके जो कारिंदे थे वो तो सब के सब पकड़े गए। उनको तो उन्होंने ला के फिर थाने के अंदर खूब छतरौल की।
तो अब जो वो जागीरदार था वो किसी न किसी तरह उसके पास से कोई दरिया बहता था, वो दरिया के अंदर कश्ती के ज़रिए वो कहीं दूसरी तरफ निकल गया। मतलब ये कि वो उससे बच गया, उस सरकारी ऑफिसर की जद में नहीं आया। लेकिन उसके जो जितने कारिंदे थे जिनके सर पे उसने पूरी धौंस जमा रखी थी, धमकी दे के लोगों को तंग किया करता था, उन सब को उसने हवालात में बंद कर दिया और खूब टका के छुतरौल की। उसने अपने फ़र्ज से गद्दारी नहीं की, उसने अपना ईमानदारी के साथ फ़र्ज निभाया। अब पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर कोई SHO या कोई सरकारी ऑफिसर जिसको वो जागीरदार ख़रीद लेता था, उसको उस वक़्त के हिसाब से जितने भी पैसे थे या जो भी थे वो दे देता था। वो अब क्या होगा कि चलो आज की हम मिसाल लेते हैं, 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार रिश्वत दे दी तो उसको खामोश करवा दिया। अब वो किसी न किसी बहाने से बाज़ार में जाकर कुछ सामान ख़रीदता था तो लोगों के अंदर ये एक सोच पाई जाती थी कि यार ये करप्ट ऑफिसर है, तो जी जो चीज़ 100 रुपये की है इसको 150 की दो, 150 की नहीं तो कम से कम 10-20 इससे इजाफी ज़रूर लो। तो इस तरह लोग सोचते थे कि यार, मतलब लोगों के जहन में उसके लिए एक नफरत थी, तो लोग उससे पैसे भी वसूल करते थे और कुछ ना कुछ ज्यादा ही वसूल करते थे। अब वो जो उसने रिश्वत के पैसे होते थे वो कितने दिन चलते थे? वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने के बाद फिर उसकी वही हालत हो जाती थी, फिर उसको दोबारा फिर वो रिश्वत का टुकड़ा लेता था। तो इस तरह जब ईमानदार ऑफिसर ने अपना काम ईमानदारी से किया तो वो जो जितने आसपास के 1-2 बाजार थे, उस बाजार में उस ऑफिसर की धूमधाम हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। तो लोगों ने कहा कि यार ये बहुत ही आला अफसर है और ये एक बहुत काबिल एहतराम है, और लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और इज़्ज़त देना उसको शुरू कर दी। अब उस इज्जत से उसने क्या कमाया? अब होता क्या था कि वो जिस दुकान पे भी जाता था बाजार के अंदर के यार, लोग उसको रिस्पेक्ट के साथ अपनी जगह भी देते, पानी भी पिलाते, उसकी इज्जत भी करते और उसको बताते कि आपको क्या चाहिए। वो उससे पूछते कि आपको क्या चाहिए, वो जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो उसको दे देते और बदले में पैसे भी नहीं लेते थे उससे। वो बहुत इसरार करता कि यार हाँ, ये आपके पैसे हैं, ये आप ले लो, ये आपका हक है। तो वो आगे से एक ही बात का जवाब देते थे कि अब तक हमसे वो लूट के लेके जाते रहे, वो ज़बरदस्ती लेके जाते रहे इतने इतने पैसे, तब हमने बर्दाश्त किया, तो अब आपको हम ये खुशी से तोहफा दे रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, अगर हमारे लिए काबिले इज़्ज़त है अगर आप इसको हमारी तरफ से रख लें। तो अगर किसी के पास कपड़े की शॉप थी तो वो कपड़ा लेने जाता तो वो भी उससे पैसे नहीं लेता था, इज़्ज़त भी करते थे। अगर किसी के पास घी लेने गया तो भी लोग उसकी इज़्ज़त करते थे, उसको घी भी दे देते थे, पैसे भी नहीं लेते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे। तो इस तरह उसने अगर पूरा महीना भी शॉपिंग की तो उसकी वो शॉपिंग जो होती थी वो लोग बहुत दिल के साथ उसको वो सामान फ्री दे देते थे। जबकि उसका इसरार तब भी ये होता था कि ये आप हमसे पैसे ले लें, आप हमें फ्री ना दें। तो लोग एक ही जवाब देते थे कि जब तक आप नहीं थे वो हमें मारते भी थे, हमसे लूट के भी ले जाते थे, कभी क्या ले जाते थे, कभी क्या ले जाते थे। अगर आपने अपनी ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाया है, हमारी उनसे आपने जान छुड़वा दी है, तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। अगर आप हमें कहें तो हम आपके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो इस तरह बात समझने की ये है कि उस इंसान ने अपने फ़र्ज़ को ईमानदारी से निभाया तो उसका सिला अब आप सोच सकते हैं कि उसे कितना बड़ा मिला। ठीक है, वो जो ऑफिसर, वो करप्ट ऑफिसर था, वो अगर 5,000 रिश्वत लेता होगा, 10 लेता होगा, 20 लेता होगा तो उसने
वो जो ख़रीदारी करता था उन पैसों से, वो उसकी एक हफ्ते की ख़रीदारी होती थी और पैसे भी देने पड़ते थे, वो एक हफ्ते में ख़त्म हो जाते थे। मगर इसने उससे तो पैसे नहीं लिए, अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से निभाया और बदले में क्या कमाया? बहुत सारी इज्जत। और फ़ायदा उसको क्या हुआ कि उसको माली फ़ायदा थोड़ा सा मिलता था, इसको लोगों ने अपनी खुशी से, अपनी मोहब्बत के साथ, अपनी दिलजोई के साथ उसकी इज्जत भी की, रिस्पेक्ट भी की और अपने दोनों हाथों से मोतबर अंदाज में बहुत ही प्यार से उसको उन्होंने सारा कुछ गिफ्ट किया। तो ये होती है एक ईमानदारी की ताकत। अगर आप ईमानदारी से कहीं पे भी काम करते हैं, आप कोशिश करते हैं आप अपने फ़र्ज़ के साथ ईमानदारी से चलें, तो मैं यकीन से कहता हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां पे भी घूमेंगे, जो इंसान आपको जानता है कि आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करेगा और जितना हो सकेगा वो आपके साथ खड़ा होगा, आपके लिए हेल्प का बायस बनेगा। तो जबकि अगर कोई करप्ट ऑफिसर होता है तो यकीन करें कि लोगों के रवैये उसके लिए बहुत सख्त होते हैं। तो ये सब कुछ होता है। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगरचे जो करप्ट ऑफिसर था उसको एक ही साथ रकम मिल जाती थी, जितनी उसने रिश्वत उसको मिली, 2000, 5000, 10,000, जो भी एवरीथिंग, वो उसको एक साथ मिल गए। लेकिन ईमानदारी ने उसको क्या सिला दिया? उसको पूरे महीने दिया। मगर क्या था? थोड़ा थोड़ा था, मगर इज्जत कितनी थी? बहुत ज़्यादा थी। तो ये डिफरेंस था। कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो हमारे माशरे में चंद लोग समझ नहीं पाते। वो चंद 100, 2, 4, 100 की खातिर बिक जाते हैं, वो अपना ज़मीर खो देते हैं। आप यकीन करें कि अगर आज हम किसी ऑफिसर को रिश्वत देते हैं तो यकीन करें उसकी जो भी पावर है, जो भी उसका कद काट है, जो भी है, वो हमारी नज़र में 1 मिनट में ज़ीरो हो जाता है जब हम उसको 1 रुपया भी रिश्वत देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें समझने की होती हैं और ये समझनी भी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।